Good morning students, welcome to maths class. Today we will start worksheet 6. Topic is rational number between two rational number. मतलब कि कोई भी दो रैशनल नंबर दिए गए हैं उनके बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, एक निकालना है, दो निकालना है, तीन निकालने हैं, कितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं वो हम निकाल सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच के अंदर। ठीक है, यही हम आज की वर्कशीट में सीखेंगे कि दो रैशनल नंबर कोई भी हमें दिए गए हैं उन रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, वो कैसे निकालते हैं वो हम आज की वर्कशीट में सीखेंगे। और हमारा टॉपिक भी यही है, चैप्टर हमारा 2 है ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। टॉपिक है हमारा है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, वर्कशीट 6 है। अब हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर हैं 1/4 एंड 3/4। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर हैं मेरे पास 1/4 और 3/4। इनके बीच में पहले हम एक रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। बोल इन दोनों के बीच के अंदर कौन सा रैशनल नंबर आएगा वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए इसका रैशनल नंबर निकालने का मेथड क्या है कि जो दो रैशनल नंबर दिए गए हैं उन दोनों को ऐड करिए, ठीक है, ब्रैकेट में बंद करिए और बाहर जो है 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 फार्मूले के अंदर आएगा, सभी सम्स के अंदर लगाना है, मल्टीप्लाई का सिंबल भी लगाना है और जो दो रैशनल नंबर दिए गए थे उनको हम ऐड कर दें और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक बीच में उसके रैशनल नंबर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम 1/2 मल्टीप्लाई है एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट वर्कशीट में किए थे कि किन्हीं दो रैशनल नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, वो हमने फर्स्ट वर्कशीट में किया था। ठीक है, अब दोनों सबसे पहला स्टेप क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर देखोगे क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का 4 है, सेम है तो 4 का 4 आ जाएगा। हमने आपको बताया था कि जब दोनों का नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर को ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर 1 और 3 दोनों कितना है 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर 4/4 आ गया। अब यहाँ क्या हो गया 4 से तो 4 कैंसिल ही हो गया, क्या बच गया 1 बच गया, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 1/2। मतलब कि 1/2 जो है इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर आ गया आपका। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया एक रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच का। अगर हमें और भी रैशनल नंबर निकालने हो कि उन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं हम, जितने भी आप हमें कहो 2, 3, 5, 7, 10 जितने भी कहो वो हम निकाल सकते हैं, सिर्फ मेथड का आपका जो है यही रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझना कि कैसे निकालेंगे कि जो दो रैशनल नंबर दिए गए हैं उन दोनों को पहले ब्रैकेट के अंदर लिखकर 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अंदर ऐड करना है तो हम वही एडिशन का जो रूल था हमारा उसी से करेंगे। सबसे पहला रूल क्या था कि दोनों का डिनोमिनेटर चेक करेंगे, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो वही का वही एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वालों को हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। 3 और 1 या 4 था, अब 4 ही ऊपर है 4 ही नीचे है तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 1 आ गया। 1 को अब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा। तो 1/2 जो है इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम जितने भी कहेंगे रूल बनता है, प्रॉपर्टी आपकी पेज नंबर 45 के ऊपर जो है इसका रूल है, प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या प्रॉपर्टी है आपकी वो कि इफ़ x एंड y आर टू रैशनल नंबर, ये मेरा x रैशनल नंबर है और ये मेरा y रैशनल नंबर है, कि कहता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर हैं x और y हैं तो हमारा रूल क्या बनेगा कि x और y कोई भी दो रैशनल नंबर हैं उन दोनों को ऐड कर दिया जाए और उनको नीचे 2 से डिवाइड करना है। मतलब जो हमने यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो 1/2 करेंगे तो वो 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो उस तरह से जो है हम कोई भी एक रैशनल नंबर निकाल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई, x प्लस वाई को ऐड कर दें और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाता है उन दोनों के बीच में हम, ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले के अंदर जो x दिया होगा x की लिख देंगे और जो y दिया होगा y लिख देंगे और उनको ऐड करके निकाल देंगे, तो इस तरह से हम उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल है, उसमें हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 है, उसमें 2 आपको रैशनल नंबर दिए गए हैं और उनके बीच में हमने 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। वो कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल 20 है पेज नंबर 45 के ऊपर कि दो रैशनल नंबर हैं, एक 1/2 है और एक -1/2 है। इन दोनों के बीच में जो है हमने 3 रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करने हैं।
ठीक है, सबसे पहले पहला फाइंड करते हैं, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल से पढ़ा था कि क्या करते हैं, फार्मूले में पहला स्टेप 1/2 लगाएंगे, जो दो रैशनल नंबर हैं उन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब पहला ऐड कर दिया, अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इसके बीच में। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, अब 1/2 में से 1/2 गया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब 1 में से 1 जाता है 0 आता है, 2 में से 0 आता है, तो उसी तरह 1/2 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 0, तो 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, तो ये 0 आ गया। मतलब पहला रैशनल नंबर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। इन दोनों के बीच का पहला रैशनल नंबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब आगे के कैसे निकालते हैं, तरीका बता रहा हूँ। वो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मगर आप एक तरीका फॉलो करोगे तो सारे निकलते जाएंगे। अब जो हमने एक निकाल ली, अगर 3 निकालने हो तो ऐसे करोगे आप, जो हमारा एक उनके बीच में आया, एक ये लेंगे और एक फर्स्ट वाला लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे, और एक जो हमने निकाला वो लेंगे आगे का निकालने के लिए। ठीक है, वही मेथड 1/2 फार्मूले में है, बाहर आएगा। आगे क्या करेंगे, पहला जो रैशनल नंबर था मेरा 1/2 और दूसरा जो मैंने निकाला 0, इन दोनों को इकट्ठा ले लेंगे अब हम। ठीक है, उसके बाद आगे वही स्टेप 1/2 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को एलसीएम निकालेंगे, इसके 0 तो कुछ होता ही नहीं है, और 1/2 में 0 ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो गई ये, और इसको करेंगे ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो ये मेरा क्या आ गया, दूसरा रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, दूसरा रैशनल नंबर आ गया। अब क्या निकालना है, तीसरा रैशनल नंबर निकालना है। तीसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने पहले क्या लिया था, फर्स्ट वाला लिया था, और जो पहला निकाला था वो लिया था। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला है वो लेंगे और जो पहला निकाला था उसको लेंगे निकालने के लिए। वही साइड में कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या है, वही फार्मूला 1/2 लोगे पहले, उसके बाद दूसरा कौन सा है मेरा, -1/2, और जो मैंने पहले वाला निकाला था वो 0। ठीक है, ये आ गया। अब वही 1/2, अब किसी में -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा, वही माइनस का 1/2 ही आएगा। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का माइनस, और नीचे क्या करेंगे 4, तो ये मेरा तीसरा रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, पहला रैशनल नंबर मेरा 0 आया था, दूसरा रैशनल नंबर मेरा 2 आया 1/4 आया था, और तीसरा रैशनल नंबर क्या आ गया मेरा, -1/4 आ गया। इस तरह से जो है हम 3 रैशनल नंबर जो हैं हमने निकाल दिए। इसी तरह अगर आपको आगे निकालने हों, सम आगे वो इसके वर्कशीट में सम है आगे, वो हम करेंगे, मगर मोस्टली आपको जो है किसी भी रैशनल नंबर के पीछे 3 रैशनल नंबर निकालने हों तो आप यही तरीका अपनाओगे। पहला रैशनल नंबर निकालने के लिए जो तो आपको रैशनल नंबर दिए गए उनको प्लस करना है तो प्लस करोगे, माइनस करना है तो माइनस करोगे, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पहला रैशनल नंबर आपका आ जाएगा। दूसरा निकालने के लिए 1/2 तो फार्मूले में लिखोगे, वो एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई का निशान, जो मेरा क्वेश्चन में पहला रैशनल नंबर दिया था वो लोगे, और जो हमने पहला निकाला है वो लोगे, उसके ऊपर फिर वही तरीका अपनाओगे, दोनों में ऐड कर दोगे। तो 1/2 में 0 ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो 1/2 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 1 से किया ऊपर आ गया, और 2 को 2 से किया 4, तो ये दूसरा आ गया। अब तीसरा निकालना है रैशनल नंबर, तो जो क्वेश्चन में मेरा दूसरा रैशनल नंबर दिया हुआ था वो लिखोगे पहले, और जो पहला निकाला 0 तो वो वहाँ आ गया। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ निकालेंगे, प्लस करना है तो प्लस करेंगे, माइनस करना है तो माइनस करेंगे। इस तरह से जो है हमने 3 रैशनल नंबर, किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर निकाल दिए हैं। अब इसकी हम वर्कशीट 6 है, देखते हैं कि उसमें क्या करना है और कैसे करना है, वो भी हम अभी आपको करवा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख के वर्कशीट 6 भी अपनी पूरी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा वर्कशीट 6 के अंदर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में ही है, आप बुक में ही देखेंगे, उसमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और स्टेटमेंट को आपने करेक्ट करके लिखना है आपका। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, बिटवीन 2 रैशनल नंबर वी कैन फाइंड ओनली 1 रैशनल नंबर। वो क्या कहता है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर हैं, क्या हम उनके बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं? नो। अभी हमने पढ़ा, अभी हमने 1 भी फाइंड किया, 3 भी फाइंड किए, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम 5 10 कितने मर्जी फाइंड कर सकते हैं, तो 1 नहीं कर सकते। स्टेटमेंट ही गलत है। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये आपको अब एक वर्ड लिखना है, वो लिख लीजिए कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर। ओनली 1 की जगह आप क्या लिखोगे,
ओनली वन की जगह क्या लिखोगे आप, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जितने मर्जी हम निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइन वही बुक में से लिखनी है, बिटवीन टू रैशनल नंबर वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर। ओनली वन की जगह आपने क्या लिखना है, इनफाइनाइट लिखना है फर्स्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा कहता है बिटवीन टू रैशनल नंबर वी कैन फाइंड एज मैनी इंटीजर एज वी लाइक। कहता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम जितने इंटीजर मर्जी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर की जगह क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। कहता है कि बिटवीन टू रैशनल नंबर वी कैन फाइंड एज मैनी, इंटीजर को काट के आप उसके लिखोगे रैशनल नंबर। सेकंड में क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, बिटवीन टू इंटीजर वी कैन फाइंड एज मैनी इंटीजर वी लाइक। नहीं, बिटवीन टू इंटीजर के बीच में भी थर्ड में भी क्या आएगा, वी कैन फाइंड एज मैनी रैशनल नंबर वी कैन लाइक। इंटीजर के बीच में भी हम जितने रैशनल नंबर निकालना चाहें निकाल सकते हैं। रैशनल नंबर के बीच में तो रैशनल नंबर ही निकालेंगे, परंतु कोई भी दो इंटीजर दिए होंगे तो उन इंटीजर के बीच में भी हम जितने रैशनल नंबर चाहें निकाल सकते हैं। तो थर्ड का आंसर भी क्या आएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। ये आपका जो था फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में सम करने हैं, वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। पहले ये निकाल लीजिए, फर्स्ट लाइन में जो आपको लिखा हुआ था वन रैशनल नंबर, वन की जगह आप क्या लिखोगे, इनफाइनाइट लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन में जहां आपके पास इंटीजर लिखा हुआ था, इंटीजर को अंडरलाइन कर लीजिए और अंडरलाइन के उसी के ऊपर जो है बुक में ही लिख लीजिए चाहे रैशनल नंबर, ठीक है। अगर नोटबुक में लिखना चाहोगे तो नोटबुक में भी लिखोगे। नोटबुक में कैसे लिखोगे कि पहले जो बुक में स्टेटमेंट दी गई है वो लिखोगे और उसके बाद वही सारी स्टेटमेंट लिखोगे, सिर्फ आंसर के अंदर वन की जगह इनफाइनाइट लिख दोगे बस। सेकंड सम में भी अगर नोटबुक में करना है तो जो बुक में स्टेटमेंट दी गई पहले वो लिखोगे, उसके बाद आंसर चेंज करके जहाँ इंटीजर लिखा हुआ था वहाँ ये लिखोगे। इस तरह से जो है तीनों स्टेटमेंट आप ये बुक में से देख के लिखोगे। चलिए अब क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 कहता है, उसके 4 पार्ट हैं, उसके अंदर दो नंबर दिए गए हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर या नंबर दिए गए हैं, उनके बीच में हमने एक एक रैशनल नंबर उनके बीच में कौन सा आएगा वो निकालना है, ठीक है। पहला पार्ट है दो रैशनल नंबर 2 और 4 आपको दिए गए हैं, इनके बीच में जो एक रैशनल नंबर आएगा वो कैसे आएगा वो निकालना है। वही तरीका आपका, सबसे पहले 1/2 लगाएंगे, मल्टीप्लाई जो दो दिए गए हैं उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो वही 1/2, इन दोनों का प्लस कितना आ गया, 6 आ गया। 2 1 is 2, 2 3 is 6, तो आंसर क्या आ गया इसका 3। तो 2 और 3 जो है 2 और 4 के बीच में आता है, आपको पता है, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है वो कि -2 and -6, -2 and -6। अब -2 और -6 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है, कौन सा है वो देखिए। वही मेथड पहला कि 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई -2 प्लस -6, ओके। अब ये अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 1/2 आगे तो -2 ठीक है, अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 1/2, अब ये भी 2 माइनस भी 2 का है, 2 भी माइनस का है और 6 भी 2 माइनस का है, तो दोनों माइनस के हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और सिंबल क्या आएगा मेरा, माइनस का आएगा यहाँ पे। अब 2 1 is 2, 2 4 जा 8, तो क्या आ गया -4 जो है इन दोनों के बीच में आता है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, देखिए थर्ड पार्ट आपका है 1/4 एंड -3/4, ठीक है। 1/4 और -3/4 के बीच में अपने रैशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वही मेथड 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस -3/4। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, एक प्लस का सिंबल भी है, माइनस के दो सिंबल इकट्ठे हैं, तो हम इनको रिमूव पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस का 3/4, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 1/2 मल्टीप्लाई, अब वही चेक कर, अब माइनस करना, बीच में माइनस का निशान है, तो नीचे का डिनोमीटर दोनों का 4 है, तो 4 का 4 आ जाएगा आपका नीचे। अब 1 में से 3 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और बड़ा कौन सा है, 3 है, 3 के आगे सिंबल कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। अब क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, 1/2 मल्टीप्लाई -2/4 आ गई है, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 1 is 2 और 2 1 is 2 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया मेरे पास, अब
1 और 1 आ गया और माइनस का सिंबल तो 1 आ गया, नीचे क्या है 4 1 इज 4, तो ये मेरा -1/4 जो है इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल दिया। इसका फोर्थ पार्ट है वो भी हम करते हैं, कैसे करना है आपको, ये हम फोर्थ पार्ट है -2/3 एंड -7/3 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। वही मेथड पहला मेरा 1/2 लिखोगे मल्टीप्लाई -2/3 प्लस करना है, किसको प्लस करना है -7/3 को। ये फिर दो सिंबल इकट्ठे आ गए प्लस और माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे 1/2 -2/3 स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या आ जाएगा -7/3 आ गया। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 3 में से दोनों डिनोमीटर दोनों का सेम है तो एलसीएम आपका वही का वही आ जाएगा। और जब डिनोमीटर सेम होगा तो ऊपर वालों को जो प्लस करना है तो प्लस कर लेते हैं, माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं। ऊपर ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है तो दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों वैल्यू माइनस की हो जाती हैं तो क्या करते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो -2 और -7 कितना हो जाएगा -9 हो गया आपका ये। ठीक है, तो 1/2 -9/3 हो गया ये। अब 3 और 9 आपस में कैंसिल होते हैं, 3 1 इज़ 3 और 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर क्या बच गया 3 ऊपर है और 1 है तो 3 1 इज़ 3 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का सिंबल तो माइनस आ गया, नीचे 2 है और 1 है 2 1 इज़ 2, तो -3/2 आपका जो है ये इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड के अंदर भी जो है 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, वो कैसे निकालने हैं वो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है इनके बीच में जो है 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। जैसे हमने एग्जांपल में 3 रैशनल नंबर निकाले थे वैसे हम इसके अंदर निकालते हैं। ठीक है, अब पहला फर्स्ट निकालने के लिए वही 1/2 मल्टीप्लाई 4/13 प्लस 1/13। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई, अब दोनों का एलसीएम कितना है 13 है तो 13 का 13 आ जाएगा। इनमें इस क्वेश्चन के अंदर सभी में डिनोमीटर सेम है आपका, तो इसलिए आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डिनोमीटर सेम होता है तो वही मेरा एलसीएम आ जाता है। ठीक है, ऊपर क्या है दोनों 4 + 1 ये जुड़ जाएंगे हम, यह क्या हो गया 1/2 प्लस 5/13, दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों कटता तो कोई है नहीं, ना ऊपर से ना नीचे तक, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 इज़ 5 और नीचे 13 2 जा कितना आ गया 26। ये मेरा पहला रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच में। आपको कैसे बताया आगे कैसे निकालते हैं, दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए पहले पहला लेंगे और जो ये निकाला उसको लेंगे। ठीक है, तो वही सेम 1/2 मल्टीप्लाई पहला कौन सा है मेरा 4/13 और प्लस 5/26। ठीक है, चलिए 1/2। अब यहाँ पर जो है मेरा नीचे डिनोमीटर क्या है, एक 13 है और एक 26 है, दोनों सेम डिनोमीटर नहीं है तो नीचे मैं नहीं लिख सकता, तो हमें क्या करना होगा 13 और 26 का जो एलसीएम निकालते हैं वो निकालना होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं रफ के अंदर एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 13 और 26 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 26 आएगा। ठीक है, 26 क्यों आया, क्योंकि 13 और 26 दोनों 13 की टेबल में आते हैं तो जो बड़ी रकम होती है वो आ जाती है। अब 26 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, पीछे प्लस है तो प्लस आ गया। अब 26 को 26 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, और 5 आ जाएगा। अब क्या बच गया 1/2, इनको ऐड किया तो 8 और 5 कितना हो गया 13/26 हो गया आपका ये। ठीक है, अब ये 13 और 26 जो है दोनों एक टेबल के बीच में आते हैं आपके। ठीक है, हम क्या करेंगे वो काट लेंगे, 13 1 इज़ 13, 13 2 ज़ा 26। ओके, तो कितना आ गया ये ऊपर के ऊपर किया 1/1 आ गया और 4 दूसरा आ गया, तो 1/4 जो है मेरा ये दूसरा रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, जो वही तरीका एक पहला लिया और एक दूसरा निकाला, इस तरह से हमने दूसरा रैशनल नंबर ये निकाल लिया। ठीक है, अब थर्ड निकालना, आपको रैशनल नंबर निकालना है। थर्ड के लिए क्या बताया था, जो मेरी दूसरी वैल्यू थी वो लोगे और जो मेरी पहली वैल्यू आई है वो लोगे आप। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/13 प्लस 5/26 है। ओके, 1/2, अब 13 और 26 का वही एलसीएम निकालेंगे, फिर 26 आएगा, 26 को 13 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 26 को 26 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, तो 1/2 ऊपर क्या है 2 और 5 कितना हो गया 7, 7/26।
अब कटता तो कोई है नहीं, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। ये मेरा तीसरा रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो मैंने तीनों रैशनल नंबर निकाल दिए। इन दोनों के बीच में एक 5/26, दूसरा क्या है 1/4, और तीसरा क्या है 7/56 जो है। ये तीनों रैशनल नंबर जो है इन दोनों के बीच में आते हैं। ठीक है, ये देखिए इनके आंसर आप बुक में चेक करोगे तो आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आंसर सभी के अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तो ये 3 वैल्यू ली, कोई क्या करेगा इसको और इसको ले लेगा, हम अलग अलग पेयर बना के निकालेंगे तो रैशनल नंबर तो निकल आएगा, मगर आंसर क्या आएगा सभी का अलग अलग आएगा। इसलिए आप आंसर चेक मत करिए, जो तरीका आपको बताया जा रहा है इन तरीकों से आप उनके बीच के जो है सारे के सारे रैशनल नंबर जो है वो निकालेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट भी हम करते हैं, उसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है अपने आप करेंगे। अब ये क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट है, -7/10 एंड 11/10 इन दोनों के बीच में भी 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, वही मेथड अडॉप्ट कीजिए। 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट -7/10 प्लस 11/10। ठीक है, अब 1/2 तो ये बाहर है ही, अब दोनों का 10 है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम 10 आ जाएगा आपका। अब 10 है तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, -7 प्लस 11। 1/2 मल्टीप्लाई नीचे आपका 10 है, अब माइनस का 7 है और प्लस का 11 है। एक माइनस की वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 11 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ गया। ठीक है, अब बड़ा कौन सा है 11 बड़ा तो प्लस का रहेगा, तो ये प्लस का रहेगा। उसके बाद 1/2 ये क्या आ गया 4/10। अब ये 4 और 10 2 और 4 कैंसिल होता है, 2 1 is 2, 2 2 is 4, तो 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। अभी 2 से भी सॉरी ये भी कैंसिल होता है आपका, तो 2 से भी कैंसिल होता है ये, 2 1 is 2 और 2 5 जा 10। ऊपर क्या बच गया 1 और 1 बच गया, नीचे क्या बच गया 5 और 1, तो 1/5 जो है ये मेरा पहला रैशनल नंबर आ गया आपका। ठीक है, अब दूसरा निकालना है, वही मेथड पहला निकालने के लिए 1/2 करेंगे। पहला स्टेप कौन सा है -7/10 है, और मेरा इधर से कौन सा आया है ये 1/5 आया है। ठीक है, 1/5 लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई, अब नीचे क्या है 10 और 5 दो अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से क्या आएगा आपका, दोनों का एलसीएम आएगा 10। ठीक है, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। फिर प्लस का सिंबल है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 10 तो नीचे है ही, और माइनस का 7 है और प्लस का 2 है, तो माइनस करेंगे, 7 में से 5 2 जाएगा, तो कितना आ गया 5 आ गया। और बड़ा कौन सा है 7 है बड़ा, तो उसका सिंबल कौन सा है माइनस का, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे माइनस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, अब कैंसिल होता है ये, 5 1 is 5, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया। ये ऊपर क्या बच गया 1 और मल्टीप्लाई 1 1 आ गया, और माइनस का सिंबल है, नीचे क्या हो गया 2 2 जा 4, तो ये उनके बीच का जो है दूसरा रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच का। ठीक है, अब तीसरा निकालना है। तीसरा निकालने के लिए क्या बताया था, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट का दूसरा और जो हमने पहला निकाला वो लेंगे हम। 1/2 दूसरा कौन सा था 11/10, और मेरा पहला कौन सा आया था 1/5। बस दोनों प्लस के हैं, सिंपल सा है ये, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा। 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, प्लस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब यहाँ क्या आ गया 1/2, और ऊपर क्या 11, और दोनों प्लस की हैं, 11 और 2 13 हो जाएगा, तो 13/10 है, कटता कोई नहीं है, 13 और 1 ऊपर हैं, तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा, और नीचे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये मेरा तीसरा रैशनल नंबर आ गया। इस तरह से इन दोनों के बीच में जो है मैंने 3 रैशनल नंबर आपके निकाल दिए हैं। अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये दोनों आपने ही करने हैं और ट्राई करने हैं, अच्छी तरह से हो जाएंगे आपको। मुझे मत कहना कि आप सर समझाइए, खुद ट्राई करेंगे, और 3 जैसे स्टेप मैंने बता दिए हैं, सारे सम किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने किए हैं। जो बल्कि फोर्थ पार्ट है तो मैं ये कर रहा हूँ, जो थर्ड पार्ट बिल्कुल उसके जैसा ही है, उसमें 1 माइनस है, और थर्ड पार्ट में जो है 2 माइनस हैं। 2 माइनस के जो है मैंने क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट किया था। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट उसमें दोनों माइनस थी, उसमें 1 निकालना था, इसमें 3 निकालना है, सम वैसे ही करना है आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, उनके बीच में 5 लिखा, फाइंड 5 रैशनल नंबर। आप 5 नहीं निकालेंगे, आप भी उनके बीच में सिर्फ 3 ही निकालेंगे। अगर 3 निकालने आ जाएंगे तो 5 आपके अपने आप निकल आएंगे। तो 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट का जो है एक पार्ट मैं करूँगा, दूसरा पार्ट भी आप अपने आप करेंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4 का फर्स्ट पार्ट। वैसे तो फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका थर्ड और सेकंड क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ एक स्टेप डिफरेंट है, वो कैसे मैं बता रहा हूँ कि, और सेकंड पार्ट इसका आप अपने आप ही करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि -4/7 लेना है और -4/7 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी उन दोनों के बीच का जो आपने रैशनल नंबर निकालना है। पहले क्या करना होगा कि जो -4/7 है इसकी मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू बनानी होगी। पहली तो ठीक दी हुई है -4/7, दूसरी की मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले मैं क्या करूँगा कि दूसरी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 4/7। हमने पीछे किया था कि किसी की भी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हो, जब वो एब्सोल्यूट सिंबल से बाहर निकलती है तो प्लस की बन जाती है। अगर प्लस की है तो प्लस की रहेगी, अगर माइनस की है तो वो माइनस की रहेगी। तो यहाँ -4/7 था और एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। ठीक है, अब रैशनल नंबर किसके बीच में निकालना है, एक -4/7 और दूसरा +4/7 के बीच में मुझे 3 रैशनल स्टेटमेंट क्या बन जाएगी। अब रैशनल नंबर निकालने हैं 4/7 एंड 4/, इन दोनों के बीच के जो है अब 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। सेम वही मेथड जो हमने पिछले सम में किया था। पहला स्टेप निकालने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई -4/7 + 4/7। ठीक है, 1/2 तो ये है ही, मल्टीप्लाई, अब -4/7 में से +4/7 सेम है तो माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा 0। तो पहला रैशनल नंबर क्या आ गया, उनके बीच में 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरा निकालना है। दूसरा निकालने के लिए आपको बताया हुआ था क्या करना है, तो पहले वाला लेंगे और ये 0 लेंगे। ठीक है, तो वही मेथड 1/2 मल्टीप्लाई, पहला कौन सा है -4/7 + 0। अब किसी के अंदर 0 ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आता है सेम वही का वही आता है। तो 1/2 क्या आ जाएगा -4/7 आ जाएगा, 0 ऐड कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये कटता है 2 1 is 2, 2 2 ज़ा 4, कट गया 2 से। ऊपर क्या बचा 2 है और 1 है तो 2 आ जाएगा, और माइनस का सिंबल है माइनस, और नीचे क्या है 7, तो ये मेरा दूसरा रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तीसरा निकालने के लिए जो दूसरी मेरी वैल्यू थी वो लूँगा, एब्सोल्यूट नहीं, जो उसकी एब्सोल्यूट बन के जो आई है वो लूँगा मैं यहाँ पे, और तीसरी में क्या लूँगा वही ये दोबारा से ये लूँगा। तो 1/2, दूसरी मेरी क्या थी 4/7 थी, ये 4/7 + 0। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई, किसी में भी 0 को ऐड कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वही का वही आता है। तो क्या आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। अभी फिर कैंसिल होगा, 2 1 is 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ऊपर क्या आ गया 2 1 is 2 है, और नीचे क्या है 7 1 is 7। तो ये मेरा तीसरा रैशनल नंबर आ गया आपका। ठीक है, तो दूसरा क्या आया था -2/7 आया था, क्यों, क्योंकि अपने माइनस की वैल्यू थी उसके साथ 0 फ़र्क नहीं पड़ा। अब तीसरा क्या आ गया प्लस की वैल्यू है, तो प्लस की वैल्यू में 3 रैशनल नंबर आ गए। तो इस तरह से जो है मैंने इसके 3 रैशनल नंबर निकाल दिए किसी भी रैशनल नंबर के बीच में। अब इसका एक पार्ट है आपका लास्ट बचता है, सेम ऐसे ही करना है, उसके अंदर सिर्फ एक फ़र्क है कि 4/7 की क्या है 8/3 है, बाकी सारा का सारा समझो आपने इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट 6 जो है आपकी कंप्लीट होती है, और वर्कशीट 6 कंप्लीट होने के साथ साथ आपका जो यूनिट 2 जो है वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसलिए पहले आप जो हमने सम किए, पहले आप सम देखेंगे, खुद करके देखेंगे, हमने करवाया, अब चीटिंग नहीं करेंगे, जो हमने समझाया है उसका अपने आप करेंगे। कहीं मिस्टेक होगी तो आप यहाँ से देख के इससे अपनी नोटबुक को पूरी करेंगे। अब वर्कशीट 6 होने के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अपने क्या करेंगे, पहले अब वर्कशीट 6 तक जो है आपकी सारी की सारी नोटबुक को कंप्लीट करेंगे। अगर कोई सम किसी वर्कशीट का रहता है तो मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपको वो सम आपको भेज दूँगा और आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब एक चीज़ बता दूं आपको कि जो चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। जब वीडियो देख रहे हैं उसके सामने सब्सक्राइब का वर्ड लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।